दोस्तों, मैं सरफराज पठान, एवीपी नासिक टीवी से। एवीपी नासिक टीवी, हमेशा सच के साथ। मेरे साथ वडाला गांव के रहवासी है सलीम शेख। करीबन 4 से 5 महीने पहले ये मेरे ऑफिस आए थे। इनकी एक समस्या थी। उस समस्या को हमने करीबन 5 महीने पहले एक तत्काल लेवल पर उसको हल किया था। उसके बाद फिर से समस्या इनके सर पर मंडरा रही है और ये आज मेरे पास फिर से आए। समस्या क्या है, सलीम भाई रहने के लिए कहाँ पर है, किस पक्ष से जुड़े हुए हैं और वो मुझसे क्या चाहते हैं, ये चंद सवाल थोड़े में हम करेंगे और आगे सलीम भाई की हमारे चैनल के माध्यम से और हमारी जो पार्टी आवाम विकास पार्टी उसके माध्यम से इनकी मदद करनी है। आप लोगों का भी इसमें साथ चाहिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात रखें ताकि सलीम भाई को इंसाफ मिले। तुम्हारा नाम बताओ। मोहम्मद सलीम अकबर शेख, रहने के लिए वडाला गांव गोपालवाड़ी। कौन से पक्ष के लिए काम करते थे? मैं एमआईएम के लिए काम करता कितने साल से काम कर? करीबन 5 साल से। क्या पद है एमआईएम की? उप सचिव। नासिक उप सचिव। जी। अच्छा, करीबन 5 महीने पहले तुम मेरे पास आए थे। वो टाइमिंग में तुमने जो मसला लाए थे तुम्हारे घर का था। तुम्हारे घर को घर के खिलाफ में किसी ने तकरार दिया, उसको डेमोलिश करने के लिए नासिक महानगर पालिका ने नोटिस इशू की थी। उसका प्रॉपर मैंने अपने तरफ से जवाब बना के दिया। तुमने जवाब पुटअप किए और वो कार्रवाई रुक गई थी। बिल्कुल रुक गई थी। बराबर ना? बिल्कुल। वो टाइमिंग में तुम एमआईएम के लिए काम करते थे? बिल्कुल। तो वो टाइमिंग में तुम एमआईएम वालों के पास ना जाते हुए मेरे पास क्यों आए? मुझे ऐसा लगा कि काम जो है सरफराज भाई के पास ही अच्छा होगा। मुझे ऐसा क्यों लगा? ऐसा कोई बोला या तुमको सिर्फ अंदाज लगा? नहीं, ऐसा अंदाज लगा क्योंकि एक काम बहुत कम होते। मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं जो पक्ष में काम कर रहा शायद ये वहां से ना हो, सरफराज भाई ये काम करेंगे, इसलिए तुम वो इच्छा और वो अपेक्षा लेके मेरे पास आए। बिल्कुल। नगर पालिका से वापस नोटिस आई तुमको? बिल्कुल। और नोटिस आई। कब आई नोटिस? एक कल आई थी। क्या है नोटिस में? वही डेमोलिश की कार्रवाई। डेमोलिश की। अभी तुम्हारे जो पक्ष के लोग हैं उनसे किसी संपर्क किए इस विषय में? नहीं, किसी जने मैं आपके पास ही आया। ठीक है, जैसा पिछले टाइम मैंने पेपर वर्क किया था, पत्र व्यवहार किया था, इंशाल्लाह इस बार भी करूंगा। पिछली बार मर्जी अल्लाह की थी, अल्लाह ताला ने जरिया मुझे बनाया और तुम्हारा घर डेमोलिश होने से बच गया। इस बार भी शायद मर्जी अल्लाह की है, जरिया मैं हूँ। पेपर वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कार्रवाई रुक जाए। बहुत बहुत। अच्छा, अभी जो कार्रवाई इन्होंने करने के लिए तकरार दी है तो उसमें ये बताया गया, जैसे मैंने नोटिस पढ़ा, मैं शॉर्ट में बता दूं। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि वडाला गांव में इनका घर है और वो नासिक महानगर पालिका की आटी शर्ती के हिसाब से बनाया नहीं गया। बराबर? हाँ। अब नासिक महानगर पालिका वडाले में परमिशन कब से देना चालू करी? गाउठन में तो परमिशन नहीं मिलती। चलो ठीक है, एक बड़ा अगर प्लॉट है, जैसे 1 गुंठे, 2 गुंठा, 4 गुंठा, बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा 2-4 माले का, तो उसको कहीं ना कहीं परमिशन मिलती है क्योंकि उसको ओपन स्पेस में जगह छोड़ना पड़ती है वगैरह वगैरह, उसको एफएसआई मिलता है या फिर लीगल परमिशन थी। गाउठन में एक 10 बाय 20 का कुछ कितने बाय कितने का रूम? 15 बाय 20। 15 बाय 20 के रूम में कब से परमिशन दे रही नासिक महानगर पालिका? और कितनों को दी? नीतीश राणे का फोन तो नहीं आया कि भाई मुसलमान है, दाढ़ी वाला है, एमआईएम पार्टी कार्यकर्ता है तो इसको अरेस्टमेंट करेंगे? तकरारदार कोई हिंदू है ना? हाँ, हिंदू है। तकरारदार हिंदू है तो उसको वीआईपी कारपेट। जब मैंने शिवाजी चौक अमरधाम रोड की तकरार दिया कार की, वो कार ने तो कारपोरेशन की जमीन पे कब्जा करके बैठेला है, उसका अंतिम आदेश हो गया तो उस पर कार्रवाई नहीं। और यहाँ पर इनका घर के ऊपर इनको नोटिस देते, वो भी तकरारदार एक हिंदू है करके इनको नोटिस दी गई और अंतिम नोटिस भी कि भाई तुम तोड़ो, परमिशन नहीं मेरे पास। तो नासिक महानगर पालिका कब से गाउठन को परमिशन देना चालू करी? और अगर परमिशन देते तो तुम परमिशन लेके बनाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। जो भी उनका वो देने के लिए भी तैयार है। पिछली एप्लीकेशन जो थी ना 5 महीने पहले ऐसी नोटिस आई थी, तो मैंने भी उसमें ये जवाब दिया था कि भाई अगर नासिक महानगर पालिका 10 बाय 15, 15 बाय 20 के प्लॉट को अगर परमिशन देती होंगी तो ये चार्जेस भरने के लिए तैयार है, परमिशन का फॉर्म भरने के लिए तैयार है, परवानगी लेने के लिए तैयार है।
तुम हमारे को बोलो कौन सी खिड़की में कैसी परमिशन ली जाती है। ऐसा एप्लीकेशन दिए तो महानगर पालिका के अधिकारी एकदम चिड़ी चुप हो गए थे, उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया इनको, बराबर। हाँ कभी फोन किए कि आओ परमिशन के वास्ते पेपर पर लाओ, पैसे भी से भरो? नहीं कुछ ही नहीं। तो जब कायदे की बात आई तो फिर लगे कुछ चुप। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि नासिक महानगर पालिका के अधिकारियों का भी हिंदुत्व जाग गया शायद। जब हिंदुओं की तकरार आती है तो मुसलमानों पे कार्रवाई के लिए अंतिम नोटिस हो जाते हैं, और मुसलमान जब कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा करता है जमीन पे, और वो खास करके अगर कोई हिंदू कब्जा करने वाला, उसके खिलाफ अगर तकरार देता है और वो कार्यकर्ता हो या पत्रकार हो, वो मुसलमान है, तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती। अभी मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को ही बिलोंग करता, आवामी विकास पार्टी का मैं शहर अध्यक्ष भी हूँ, और एबीपी नासिक टीवी का मैं मुख्य संपादक भी हूँ। चैनल मेरा खुद का है, पार्टी मेरी खुद की है, लेकिन मेरे ऊपर एक सिंबल है मुसलमान। और मुसलमान होने के नाते मैंने जो तकरार दिया कार फैमिली के जो कब्जा है उसके खिलाफ, सामने वाली पार्टी हिंदू, तो इन्होंने वहां ये नहीं देखे कि यार एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भी है, उसके बाद में एक न्यूज चैनल का मुख्य संपादक है, तो वहां पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अंतिम का नोटिस करके भी कार्रवाई नहीं कर रहे। और एक मुसलमान जो इमाम पक्ष के लिए काम करता है, एक पंचवक्ता नमाजी है, एक बुजुर्ग आदमी है, उम्र कितनी तुम्हारी? 62 साल। 62 साल के इंसान को, इनके पीछे कोई भागदौड़ वाला भी नहीं है, मियाँ बीवी है, बच्चा है जो नशे का आदी हो गया, जो वडाला गांव में जो नशों का व्यापार चल रहा है, उस नशे के व्यापार का इनका बच्चा भी शिकार हुआ है। वो बच्चा भी नशा मुक्त केंद्र के अंदर था, कोई सेंटर में नशा छुड़ाने के लिए भेजे थे ना? हाँ भेजे थे। तो बच्चे को भी नशा छुड़ाने के लिए आप भेजा गया था। इनकी इतनी 62 साल का आदमी क्या कमाएगा? बच्चा नशे का आदी हो गया, वो रिलीफ सेंटर में था, उसका महीने का कुछ 10-12 हजार भरना पड़ता था। 12,000 उसको भरना पड़ता था, घर चलाना पड़ता। 62 साल का आदमी अपने बच्चे को रिलीफ सेंटर में भेज रहा नशा छुड़ाने के लिए, खुद का घर चला रहा, कि नासिक महानगर पालिका की चक्कर मारते बैठेंगे। तो वहां पर नशे के व्यापार जोरों में हो रहे, अवैध कब्जे हो रहे, उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं नगर पालिका का। लेकिन एक मुसलमान 62 साल का एक बुजुर्ग आदमी जब परेशान है, उसको और परेशान किया जा रहा है। मैं एबीपी नासिक टीवी के माध्यम से, आवामी विकास पार्टी के माध्यम से नासिक महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा, खास करके विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव जैसे जो इंसान है ना, इनके ऊपर चौकसी लगाई जाए। ये हिंदू मुसलमान का फैक्टर इनके पास में एकदम भर के पड़ा हुआ है। इनके पास में कई सारी तकरार मेरे पास में जो आई है, मुसलमानों के खिलाफ तकरार आती है तो ये पहली फुर्सत में कार्रवाई को पहुंच जाते, और जब किसी हिंदू के खिलाफ तकरार दी जाती तो ये वहां पर कार्रवाई नहीं करते। तो क्यों ऐसा भेदभाव ये लोग अधिकारी कर रहे, खास करके विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव। इनसे जब मैं भी एक टाइम 1-to-1 बात किया था एक विषय में, तो उन्होंने कहा था कि बाबा वो कार के विषय में, मतलब एक विषय में नहीं, कार के विषय में जो कार का कब्जा था उसमें बात किया था, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था कि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होंगी, उसके पीछे पालक मंत्री है। मुझे व्यक्तिगत पालक मंत्री का फोन आया, बोले उन्होंने कहा वो ऑफिस तोड़ेगा तो मैं तेरी कुर्सी तोड़ दूंगा। इस तरीके का एक विभागीय अधिकारी बात करता है, काफी हंसी आती है सुन के और गुस्सा भी आता है। एक विभागीय अधिकारी इस तरीके की बात करता है, जब एक अवैध कब्जे पे कार्रवाई करने की बात होती है तो वहां पर वो झूठ इंफॉर्मेशन देता है। मुझे पता नहीं कि पालक मंत्री का फोन आया कि नहीं आया, पालक मंत्री उसके समर्थन में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका बोलना ऐसा है कि भाई मुझे पालक मंत्री का कॉल आया और मुझे कहा गया कि उस ऑफिस पे कार्रवाई नहीं करना। इसकी भी चौकसी होनी चाहिए, उसका नार्कोटिक्स होना चाहिए विभागीय अधिकारी का, राजाराम जाधव का, कहाँ से किधर से क्या आ रहा, क्या जा रहा, कौन से फोन चल रहे, क्या नहीं चल रहे। ऐसे 62 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करने की धमकी देना, नोटिस भेजना और इनको घर खाली करने लगाना, ये कहीं ना कहीं दंडशाही है, दादागिरी है नासिक महानगर पालिका के अधिकारियों की, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवामी विकास पार्टी के माध्यम से, एबीपी नासिक टीवी के माध्यम से इसका पाठ पुरावा किया जाएगा, और जो नोटिस अभी फिलहाल में आई है उसका जवाब भी दिया जाएगा। अभी जो नोटिस आई ली है उसका जवाब भी इंशाल्लाह देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो जो फेक कार्रवाई, झूठी कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई करने की विभागीय अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, वो कार्रवाई को कहीं ना कहीं रोकेंगे और तुम्हारे को इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ बोलना है और? आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में, क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं दूसरी जगह गया नहीं कहीं, आपसे उम्मीद है कि काम जो है आपसे होगा मेरा। और जाओ भी न को, मेरी भी अपेक्षा ये है कि 5 साल एमआईएम को दिए, 5 साल में कुछ मिला ऐसा? कभी ऐसा याद है मेंटेलिटी कि भाई एमआईएम की तरफ से कुछ मोरल सपोर्ट मिला? नहीं, मैं तो सपोर्ट के लिए नहीं काम किया, सिर्फ एक अविश्वास के हिसाब से काम करा, और मैं उसको रिजाइन देना चाहता हूँ।
अच्छा, ओवैसी साहब के मोहब्बत में वो पार्टी ज्वाइन किए थे, लेकिन नासिक लेवल पे वो जो काम चल रहा हो तुमको पसंद नहीं आया बिल्कुल नहीं। और रिजाइन देना चाहते हैं। हाँ, तो मैं दावत दूंगा हमारी पार्टी की भी आवामी विकास पार्टी में जुड़ो। मैं इंशाल्लाह आपसे जुड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं जो है एक काम करने वाला आदमी हूँ। सिर्फ जो मेरी मजबूरी है, मजबूरी के बाद जो मेरा काम रहा और खत्म होने के बाद जो भी मेरा काम रहा, मैं इंशाल्लाह वक्त दूंगा आपको। पिछली बार 5 महीने पहले मैंने तुम्हारा काम किया, तो जब मैंने ये ऑफर नहीं रखा था कि मेरे साथ जुड़ो, लेकिन 5 महीने के बाद में फिर जब तुम मेरे पास आए तो मुझे भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं तुम्हारे को एक सपोर्ट, एक सहारे की जरूरत है, एक पक्ष तुम्हारे साथ होना जरूरी है, एक जिम्मेदार इंसान तुम्हारे साथ होना जरूरी है। क्योंकि फिलहाल में जो तुम्हारी सिचुएशन है, एक बच्चा नशे का शिकार हो गया है और तुम्हारी उम्र 62 साल की है, तुमको कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट की जरूरत है। और इसलिए मैंने दावत दिया कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो, मेरे साथ जुड़ो। तुम्हारे जुड़ने से मेरी ताकत बढ़ेंगी, मेरे जुड़ने से तुम्हारी ताकत बढ़ेंगी, और 1 से जब 2 बनते तो 2 से 1 से 11 होता, और 11 की ताकत फिर आगे काम करती। इंशाल्लाह मैं आपसे ही जुड़ूंगा और आगे भी जो भी काम रहा तो आपको ही बताऊंगा। इंशाल्लाह जैसे भी इस विषय से आगे जो भी अपडेट रहेंगे आप लोगों के साथ जरूर शेअर करेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.